सभी को सादर प्रणाम। मैं सुनीता सराफ आप सभी अतिथिगण एवं वैष्णव जन के समक्ष जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण का जीवन परिचय देना चाहती हूँ। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं और लीलाएं भी अनंत हैं। वैसे तो भगवान जी के बारे में बोलने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, पर मैं उनका ही आशीर्वाद देते हुए उनके जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहती हूँ। त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और फिर नए युग का आरंभ होता है। द्वापर युग में क्षत्रियों और योद्धाओं की शक्ति बहुत ही बढ़ गई थी और जनसंख्या का भार भी बढ़ गया था। अतः शक्ति के संतुलन, धर्म की स्थापना एवं नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। महाभारत का जो महायुद्ध था, शक्ति के संतुलन एवं धर्म की स्थापना के लिए ही किया गया था। महायुद्ध से ही कलयुग का आगमन हो गया था। इसके अलावा और भी कई अन्य कारण हैं कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। गोविंद, गोपाल, केशव, माधव, द्वारिकाधीश, मोहन आदि नामों से उन्हें जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के युग पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में स्थान दिया गया है और भगवत गीता ग्रंथ, जो कि साक्षात भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, जिसमें अर्जुन एवं श्री कृष्ण का संवाद है, पूरे विश्व में लोकप्रिय है। और इस दिव्य उपदेश के लिए भगवान को जगत गुरु एवं आदि गुरु भी कहा जाता है। श्री कृष्ण वसुदेव एवं देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की चचेरी बहन थी और कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। इस डर से उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया और फिर मथुरा के कारागृह में ही 3228 ईस्वी पूर्व श्री कृष्ण संवत में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 21 जुलाई बुधवार के दिन रात्रि 12 बजे चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए। कंस के डर से वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण जी को रात में ही यमुना के पार गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और फिर वहीं उनका लालन पालन हुआ। अवस्था में ही उन्होंने कई बड़े बड़े कार्य किए जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं था। उन्होंने कई लीलाएं भी की। दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला। मात्र जन्म के 5 दिन पश्चात ही छठी के दिन ही कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद 1 साल की आयु में सक्तासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किया। जब वे मात्र 2.5 वर्ष के थे, उन्होंने यमलार्जुन, नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया, जो दामोदर लीला के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद वे गोकुल से वृंदावन चले गए और 4 से 5 वर्ष की आयु में वत्सासुर, बकासुर और अघासुर का वध किया। इसी समय उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा ब्रह्मा जी का गर्भ तोड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी को शंका थी कि वे भगवान नहीं हैं। इसी उम्र में ही उन्होंने कालिया नाग का मर्दन भी किया और दावाग्नि का पान किया, जिस नाग की वजह से जलाशय का सारा जल विषैला हो गया था। जब वे 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने गोवर्धन लीला की थी। गोकुल में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी और कृष्ण ने उन्हें गोपोत्सव मनाने के लिए राजी किया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र के प्रकोप से गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया कि सब कोई डूबने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली में 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और गोकुल के लोगों की रक्षा की और इंद्र का घमंड भी भंग किया। इसके पश्चात 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की।
वे अपनी प्रिय सखी राधा रानी के साथ खेलते, समय व्यतीत करते और रास रचाते थे। राधा कृष्ण का प्रेम सर्वोत्कृष्ट था और आध्यात्मिक भी, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अनेकों दैत्यों और राक्षसों का वध करने के बाद कंस को यह समझ में आ गया था कि इतने बलशाली किशोर केवल वसुदेव और देवकी के पुत्र ही हो सकते हैं। तब कंस ने उन्हें मथुरा आने का न्योता दिया। तब श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचे और वहां चारूण व मुष्टिक को मारकर कंस का भी वध किया और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात 11 वर्ष की उम्र में अवंतिका नगरी अर्थात उज्जैन में सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में 126 दिनों में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने शस्त्र अस्त्र के साथ शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया। वहीं उनकी मुलाकात सुदामा से हुई, जो उनके प्रिय मित्र एवं गुरु भाई भी थे। श्री कृष्ण 64 कलाओं में एवं चक्र चलाने में निपुण थे। आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण राजा बन गए। एक समय आया जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका आ गए और वहां एक नया नगर बसाया। श्री कृष्ण की इस नगरी का नाम अनेकों द्वार होने के कारण द्वारका पड़ा। इसके पश्चात रुक्मिणी से उनका विवाह हुआ। रुक्मिणी उनकी पहली पत्नी थी। रुक्मिणी की उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी का संदेश पाकर उन्होंने रुक्मिणी जी का अपहरण किया और द्वारिका ले जाकर विधिवत उनसे विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भगवान उनके प्रेम और भक्ति पर मुग्ध थे। उनकी और भी रानियां थी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा। इसी समय उन्होंने नरकासुर का वध कर उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया और द्वारिका में उन सभी से विवाह भी किया, उन्हें अपमान से बचाने के लिए। इसी प्रकार जब भगवान 75 वर्ष के थे तब हस्तिनापुर में पांडवों एवं कौरवों के बीच हुए प्रथम द्यूत क्रीड़ा में पांडवों के द्वारा जब द्रौपदी को दांव में लगाया गया, तब चीरहरण के वक्त भगवान की शरणागति लेने पर उन्होंने द्रौपदी की लाज भी बचाई। इसके पश्चात महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। जब श्री कृष्ण 89 वर्ष के थे, कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और पांडवों की उन्होंने अनेक प्रकार से सहायता की। और वहीं उन्होंने 45 मिनट में एकादशी रविवार के लिए अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो जन कल्याण के लिए था, जो कि विश्व का एक महान ग्रंथ है और जो जीवन जीने की कला को भी बताता है। समस्त सृष्टि के उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता एवं सभी कारणों के कारण आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा अर्जुन का सारथी बनना उन्होंने स्वयं चयन किया था। और महाभारत रूपी महायुद्ध के पटकथा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और युद्ध के पूर्व ही उन्होंने अधर्म का अंत एवं धर्म के विजय सुनिश्चित कर चुके थे। पर इसका श्रेय वे अपने भक्त एवं सखा अर्जुन को देना चाहते थे। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों के समस्त कुल का विनाश हुआ, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। इसी समय कृष्णवंशी सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में एकत्रित हुए और मदिरा पान करके एक दूसरे को मारने लगे और सिर्फ बलराम जी, कृष्ण जी, उनके सारथी दारूद जी और बब्रू बच गए। इससे दुखी होकर बलराम जी ने समुद्र के किनारे ध्यान योग द्वारा अपना देह त्याग दिया। और इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी उधर से जा रहा था। उसे लगा कि कोई हिरन है और उसने बिना सोचे एक तीर छोड़ा, जो उनके तलवे पर जाकर लगा। शिकारी को स्वर्गलोक की प्राप्ति का वरदान देकर श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और सशरीर अंतर ध्यान हो गए। देह त्यागते समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष की थी। भगवान के विदा होते ही उनकी पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और पूरे यादव कुल नष्ट हो गया। उसी के बाद ही कलयुग का आरंभ हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बहेलिया कोई और नहीं बल्कि वानर राज महाराज बाली था, जिसको त्रेता युग में भगवान राम ने पेड़ों की ओट में छुपकर मारा था और द्वापर युग में भगवान को उसने वैसी ही मृत्यु दी। स्वयं भगवान होने के बाद भी उन्हें दुख और तकलीफ सहनी पड़ती है, क्योंकि जब वे इस भौतिक जगत में मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं और उन्हें सुख और दुख उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार भगवान का जीवन बहुत ही दिव्यता और वीरता से भरा हुआ है। वे प्रेम, करुणा और ज्ञान के ईश्वर हैं और हमें भी उनका प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा, हरे बोल।